जनता के बीच जाने की फिर आ गई है घड़ी। जनता के दिलों में बने हैं नायक या फिर जनता के बीच बने हैं खलनायक, क्योंकि मनपा चुनाव के लिए खुद रहा है अखाड़ा। एवी न्यूज पर हो रहा है खबरों का जमावाड़ा। जनता के सवालों का, नगर सेवकों का होगा चुनाव से पहले आमना सामना। कितना उतरे हैं जनता की कसौटी पर हाथ। सवाल होगा चुनाव में किए वायदे पूरे किए हैं, कितना और क्या इलाके का विकास आपने कैसे जीता है जनता का, या फिर कर दिया है उनकी आशाओं पर तुषारा पार। कोरोना संकट काल में जनता के साथ मिलकर कैसे लड़ी है आपने जंग। मुंबई के महानगर पालिका चुनावी रण में हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की डफली पीट रहा है। जीत के दावे गगनभेदी, लेकिन असली मतदाता अब चालाकी नहीं, चरित्र देखेगा, चेहरा निहारेगा और सच्चे सेवक को चुन लेगा। हर कोई खुद को श्रेष्ठ बता रहा है, लेकिन जनता का दिल झूठ नहीं सहता। सायन कोलीवाड़ा का वार्ड 177, जहां भाजपा की बागी शेरनी स्नेहल शाह गरज रही हैं। पिछले चुनाव में भाजपा टिकट पर उतरी स्नेहल ने मुंबई को हिला दिया था। 11,000 से ज्यादा वोटों का सैलाब, 8,000 से ऊपर की भयंकर जीत। वो इकलौती नगर सेविका जिनकी सादगी ने दीवारें तोड़ी, सरलता ने दिल जीते। अमीर गरीब, दूर नजदीक, हर किसी के लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ी रहीं। चुनावी शोर से दूर घर घर सेवा का तूफान लाया स्नेहल शाह ने न कोई प्रचार का नाटक, बस सच्चाई का जलजला। आज निर्दलीय उतरकर भी वार्ड 177 में उनकी तूती बोल रही। सब पर भारी, सबको मात एक बार फिर मात देने में लगी है। लोग जानते हैं उनका चेहरा, उनकी कार्यशैली। भाजपा से बागी है तो क्या, दिल से मोदी जी का मान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाई देवेंद्र फडणवीस के लिए दिल धड़कता है। महायुति सरकार का सम्मान। ये है सच्ची क्रांति, सादगी का हथियार, सेवा का प्रहार। उनसे भारत ने खास बातचीत की। उसूलों पर जब आँच आए तो जंग लाजमी और जंग होनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वार्ड 177 की। जी, वार्ड 177 वो वार्ड है जिस पर कभी कांग्रेस का परचम लहराया करता था, और उस परचम को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर जिस समय नेहल शाह चुनाव मैदान में आई और उन्होंने उस परचम को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नेहल शाह वो एक ऐसी प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने सालों से चले आ रहे वर्चस्व को खत्म किया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। अच्छा काम किया। वार्ड में उनके चेहरे, उनके काम को लेकर काफ़ी प्रशंसा है, चर्चा है और हमेशा रहती है। हर लोगों के साथ सुख दुख दर्द में जुड़ी रही, चाहे कोरोना काल रहा हो या लोगों की समस्याएं रही हों या किसी का फोन कॉल रहा हो, हमेशा नॉट रीचेबल ना रह कहते हुए हमेशा रीचेबल रही। ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपेक्षित किया, जो बड़ा आश्चर्य इसलिए लगता है कि जब उन्होंने चुनाव मैदान में बाजी मारी तो उस समय उनका जीत का मार्जिन 8,000 से अधिक था। 11,000 से अधिक उन्होंने मतदान प्राप्त किया था, और यही नहीं, उनके विरोधी को केवल लगभग 3,000 के लगभग उनको वोट मिला था। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो नेहल शाह का चेहरा वो चेहरा बना जिसने सर्वाधिक मतों की जीत का रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नेहल शाह को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया, और जब नेहल शाह को टिकट नहीं दिया तो हमने पहले ही कहा जब उसूलों पर आँच आ जाए तो जंग लाजमी है। तो नेहल शाह एक ऐसी महिला, सशक्त महिला, और सही मायनों में वर्तमान परिवेश में अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है तो महिला वही होती है जो अपने हक के लिए, जो समाज के हक के लिए आवाज़ उठाती है, और उन्होंने आवाज़ बनी क्षेत्र की जनता की। वार्ड 177 की जनता की आवाज़ बनकर उन्होंने चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरने का फैसला किया। आज हम उनसे वार्ता करेंगे
कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा, किस तरह से उन्होंने काम किया और आज वो क्या दर्द महसूस कर रहे हैं और उनका दिल 177 के लोगों के लिए किस प्रकार से धड़क रहा है और किस तरह से इस बार कमल की जगह पे बांसुरी जो उनका चुनाव निशान है उसको लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगी और जनता का विश्वास कैसे अर्जित करेंगी। ले लें। सबसे पहले सवाल, बड़ा दुख हुआ होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने आपका टिकट काटा, क्या कहेंगे? दुख तो हुआ, लेकिन एक बार ये भी सोच लिया कि पार्टी वरिष्ठ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है कि पार्टी सबसे पहले और हम खुद सबसे लास्ट। तो एक बार वो हमने समाधान भी कर लिया, भाई ठीक है, पार्टी ने जो डिसाइड किया वो निर्णय पे मैं डिसाइड, मतलब ठीक है, उन्होंने जो किया सही किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पार्टी के सामने। क्योंकि हम आज भी मैं कहती हूँ, आप अपक्ष हूँ, फिर भी मैं मोदी जी और देवेंद्र जी की विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ। लोगों की सेवा ही मेरा सर्वोपरि रीजन है। यानी कि दिल धड़कता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी? दिल हमारा कमल ही है, लेकिन उस दिन जैसे आपने बताया, ये चौंकाने वाली जो न्यूज़ आई, मैंने तो मन बना लिया था, लेकिन मुझे वार्ड से जो कॉल आने लगे, समाज से लोगों के कॉल आने लगे, जहाँ जहाँ मैंने इस वार्ड में काम किया था, बहुत लोगों के कॉल आए, बोलते मैडम ये बहुत गलत हुआ। मैं बोला ठीक है, अभी जो है आपको तो पार्टी को देखना है, कमल है हमारे लिए, मोदी जी है, देवेंद्र जी है, उनको देखना है हमने। तो बोलते नहीं मैडम, हम आप जो बोलते हैं सही है, हमारे लिए आमदार मतलब विधानसभा खासदार की लोकसभा, उसमें हम जरूर पार्टी के नेताओं को ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे माटुंगा में, सायन में, कोलीवाड़ा में एक कॉल पर जो हमारा कॉल उठाता है वो आप है। तो अगर आपका नाम नहीं है तो हम वोट नहीं करेंगे। मतलब ये तो नहीं हो सकता, पार्टी को नीचे गिरा नहीं सकते। यानी कि आपने पहले डिनाई किया था? पहले मैंने डिनाई कर दिया था, क्योंकि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है और रहेगी हमेशा। मोदी जी, देवेंद्र जी सर्वोपरि है, रहेंगे, उनकी विचारधारा अब भी मेरे साथ है, तो उसमें मैं कोई दो मत नहीं है मेरा, आज भी नहीं। फिर निर्दलीय आप क्यों उतर गए मैदान में? ये मेरे समाज का प्रेशर, मेरे लोगों का प्रेशर, मेरे वोटर का प्रेशर था कि मैडम आप नहीं रहेंगी तो हमारे लिए कौन खड़ा है। जो हमारे एक फोन कॉल पे आप हमारा फोन उठाती है, रात हो सुबह हो कभी हो, आपके और हमारे बीच में कोई नहीं, जिसको पीए बोलते हैं। मेरा कोई पीए आज तक 9 साल में नहीं है। मेरा फोन नंबर चारों जगह पे ओपन है, कोई भी मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैडम इसका मतलब ये कहा जाए कि पार्टी के साथ साथ आपका दिल समाज के लिए, वार्ड 177 की जनता के लिए भी धड़कता है और धड़कता रहेगा। सही है, सही है। उनका दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनकी मांग को ठुकरा नहीं पाई और परिणाम स्वरूप आप चुनाव मैदान में जी उतर गए। जी। कैसा लगता है चुनाव में अब अपक्ष में होने के बाद? कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है? नहीं, दुख तो है कि मुझे जो चिन्ह चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन ये मेरी लड़त मेरे कार्यकर्ता और मेरे जो वोटर है उनके सम्मान में, मैंने पहले भी वही कहा था, आज भी वही कहूँ, उनके मान और सम्मान के लिए आज मैं लड़ रही हूँ। मुझे ना कोई लालच है कोई चीज़ की, ना सत्ता की, ना पावर की, मुझे सिर्फ सेवा करनी है लोगों की। और अगर वो सेवा का मौका नहीं मिला और उनका मान सम्मान ही नहीं रहा मेरे वोटर का, जिन्होंने 9 साल मेरे साथ मिलकर सपोर्ट दिया, तो फिर हमारा काम ही क्या है यहाँ? मैडम जब आज आप जनता के बीच जाते हैं, जब पहले जाते थे तो कमल का चुनाव चिन्ह था 8-9 साल पहले जब भी चुनाव, लेकिन आज जब जाते हैं तो अपक्ष का लेके जाते हैं, तो जनता का स्नेह प्यार किस कोई कमी आई है या नज़रिया बदला है या आक्रोश जनता में भी देखने को मिलता है कि स्नेहा मैडम को नहीं मिला है, तो हम किस तरह का? जनता आक्रोश दिखाती है, लेकिन क्या कह के कि ये गलत हुआ, ये कह के आक्रोश है उनका। ये कह के नहीं है कि आप क्यों अलग चिन्ह से आई है, ये कह के आक्रोश है कि आपको आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आपने हमारा ये काम किया वो काम किया। मैं बोला काम तो हमारा काम है, मोदी जी जैसे कहते हैं हम सेवक है, नगर सेवक को सेवक ही है, हम जनता के सेवक है और सेवा करना ही हमारा काम है। तो हमने सेवा ही करी और लोगों ने वो सेवा को याद भी रखा है, और इसीलिए वो जनता का दर्द भी है, इसीलिए जनता का दर्द है। यानी कि जब आप जनता से सीधा अटैच होते हैं तो आपके अंदर भी दर्द रहता है और जनता के बीच में होते हैं, एक भावनात्मक मिलन होता है जब आप मतदान करने जाते हैं।
अगर हम आपके कार्यों की बात करें, आपने आपका चेहरा एक ऐसा चेहरा है, पूरी मुंबई की बात करता हूँ, नगर सेवकों में एक नेहल सा एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर कोई किसी तरह का आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं, हमेशा संघर्ष में खड़ी रहने वाली महिला, और उस संघर्ष में भी खड़ी रही जब पूरा विश्व कोरोना काल जिसको कहते हैं कि उस कोरोना काल में भी आप खड़ी रहीं। कैसा लगता है, क्या क्या उस फाइट को याद करके आपको कैसा लगता है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, कोरोना काल तो हम सभी के लिए बहुत दुखदायी था, बहुत तकलीफजनक था कि अपने लोगों को भी उस तरह से किसी के घर में कोरोना हुआ तो डर जाते थे। तो मेरे वार्ड के लोगों को मुझे याद है, पहली बार किसके एक जन के फैमिली में अगर कोरोना हुआ, वो एम्बुलेंस आना, वो नज़ारा देखना, वही बहुत हिला देने वाली बातें थी। एक लेडी, मैं ये उदाहरण कहूँगी, एक लेडी, उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया, 2 बच्चे थे छोटे उसके, एक 9 और 10 साल का। उसके पति को शाम को एम्बुलेंस में लेके गए, रात को 12 बजे वापस उसका कॉल आया। मैं बोला क्या हो गया, तो बोलते नहीं उनको तो लेके गए, अभी हम तीनों, बोला आप शांति से रहो, कुछ भी है मैं हूँ। तो बोलते मैडम पता नहीं, अभी उनको था, मुझे हो गया तो मेरे 2 बच्चे का कौन देखेगा। बोला तुम चिंता मत करो, मैं बैठी हूँ आपके लिए, तुम्हारे बच्चे को भी मैं देख लूंगी, पर तुमको भी कुछ नहीं होगा, जो भी है सुविधा हम सब पहुँचाएंगे, और पति भी आपके अच्छे होकर जल्दी से घर पे आ जाएंगे। सामने वाला जब कुछ मुसीबत लेके आता है ना, हमेशा उसको उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, लेकिन कोई सुनने वाला भी चाहिए, 2 अच्छी बात बोलने वाला भी चाहिए। और हम नगर सेवक होके, नगर सेवक का एक काम रहता है ठीक है, लेकिन हम जब भावनात्मक जुड़ते हैं ना, तो लोग हमारे से उसी तरह फैमिली की तरह जुड़ जाते हैं। और कोविड काल में बहुत ही काम किया, हमारे जितने हर एक बिल्डिंग यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन में थी, तो वो सारे कंस्ट्रक्शन काम तो रुक गई थी, लेकिन उनको खाना नहीं मिल रहा था, मजदूरों को। तो सुबह शाम करीबन 4-5 हज़ार मजदूरों को हम खाना पहुंचाते थे। कोलीवाड़ा के साइड हर घर में दवाई पहुंचाना, उनको मास्क देना, ये सारा मतलब करीबन 5-10 हज़ार तो मास्क मैंने सिलवा के बांटे हैं अपने हिसाब से। कपड़ा लेवाया, वो घर घर में जो महिलाएं बैठी थी उनको वो रोजगार दिया, उनके वो पैसे दिए, और उन्होंने मास्क बना के दिए, वही हमने बांटे। तो एक तरीके से रोजगार भी हमने उस टाइम बना दिया। हमने बहुत सारी जगह पे सब्जी मंडी लगा दी। सब्जी मंडी मतलब एक छोटा सा जो सब्जी वाला है, और बिल्डिंग में या सोसाइटी में जाके अपना काम कर, क्योंकि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में सब तो चीज चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत की, दवाइयाँ दी, आर्सेनिक 30 जो तभी निकली थी, तो पहली दवाई का पूरा बैच मैंने हमारे वार्ड ऑफिसर के हाथ दिया कि जहाँ जहाँ हमारे सेंटर लगे हुए हैं, जहाँ हमारे पेशेंट्स हैं, पहले आप उनको दीजिए, फिर हम घरों में बांटेंगे। हम ये कोशिश करते कि जिसको मिलो वो जल्दी ठीक हो जाए। मैंने भी मेरे यहाँ किंग जॉर्ज स्कूल में बड़ा सेंटर लगाया, और फ्री सेंटर आने के पहले काफ़ी पेड़ भी आ रहे थे, तो उसमें भी हमने फ्री करके, हमारे यहाँ जो नारायण जी श्याम जी वाड़ी है, वहाँ पे मैंने करीबन 6 बार ही वैक्सीनेशन के ड्राइव लिए। और यहाँ पे भी मेरे पास पालघर, सांता क्रूज, वसई, विराट से लोग वैक्सीन लेने आते। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे वार्ड के नहीं हो तो मैं तुम्हें वैक्सीन नहीं दूंगी। मैडम, कोरोना काल में आपने बहुत संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों में चर्चा भी है। लेकिन अगर हम कहें कि आपने बाढ़ में क्या काम किया, अगर आप जाते हैं तो हर आदमी अपने प्रतिनिधि को जब चुनता है तो उसके कार्यों को देखता है। तो नेहल सा किस रूप में कार्य कर रही थी, अपने वार्ड को क्या क्या दिया है, क्या क्या आपको लगता था? देखिए, मेरे वार्ड में जैसे पता है कि माटुंगा एक जगह है, और पूरा वार्ड फिर आगे चंद्रमुखानंद से लेके काने नगर तक जो स्लम्स है, वहाँ पे पंजाबी, जो हमारे पंजाबी कॉलोनी जिसको बताया, ट्रांजिट कैंप्स जो होती थी वो है। वहाँ की अभी बिल्डिंगें टूट गई, लेकिन उस समय तो खड़ी थी। तो उन सभी के लिए उनका रोजमर्रा का गटर का इशू है, पानी का इशू है, कचरे का इशू है। काफ़ी स्लम्स में जो गटर गलियाँ बनानी होती है, वो भी मैं जब पहली बार बनाने गई तो बोलते अरे मैडम अच्छा है, आप तो 10-12 साल के बाद कोई तो हमारे लिए काम करने आया है, मतलब उनका ये कहना था मेरे से। तो वहाँ पे जो स्लम है, काफ़ी लोगों को पानी की लाइंस नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे करी। माटुंगा में गार्डन्स अच्छे हैं, तो गार्डन्स को ब्यूटीफाई करना है ना, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जिम सेटअप करना। पुरानी जो सेस्ट बिल्डिंग्स है उनकी जो ड्रेनेज लाइन्स है वो भी कॉरपोरेशन के फंड से करी जाती है, लेकिन अभी तक शायद कोई कर नहीं रहा था। तो मेरे पूरे 8 साल के कार्यकाल में करीबन 90 से 95 तक बिल्डिंग्स की मैंने ये काम करके दी है, जो टेनेंटेड बिल्डिंग्स होती है, और लैंडलॉर्ड कुछ कर नहीं सकता, तो नीचे की उनकी ग्राउंड की जो सारी पाइप्स है वो टूट जाती है, उसकी वजह से घर में पानी वापस जाता है, तो वो
पूरी नई पाइप्स डलवा के, फ्लोरिंग अच्छा करवा के, ये सारा काम भी कर, अच्छी 3D पेंटिंग जो ब्यूटिफिकेशन कहते हैं वो करवाया है। मतलब आप गिनिए तो मैं गिनवा सकती हूँ। गार्डन्स अच्छे करवा दिए, लोगों को नए बनवा दिए, बेंचेस, सीनियर सिटीजन्स को बेंचेस चाहिए थे वो करवा दिए, उनके सीनियर सिटीजन्स कार्ड कहिए, आधार कार्ड की इश्यूज कहिए, काफ़ी कैंप्स लगाए लोगों को। सुकन्या जो हमारे पंतप्रधान जी ने करी है, सुकन्या योजना बच्चियों के लिए, उनके कितने कार्ड करवाए हैं। वो माँ बाप को हमने एडुकेट किया कि ये करने से आपको कितना फायदा है, आपकी बेटी को कितना फायदा है। कैंप वगैरह सब कैंप करवा लगवा के उसमें भी हमने हमारे तरफ से भी शुरुआत, खाते हमने खुलवा दिए, बोला बाद में आप भरते रहो, लेकिन खाते का खुद अपने पास से पैसा हाँ जी, जमा। हाँ जी। और मैडम इतना काम करने के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अच्छा काम किया। रात को जाके नींद बहुत अच्छी आती है। नींद आती है अच्छी, कितनी अच्छी बात है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ रहती है दिल में, जब हम कोई वार्ड में काम करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं और समय हमारा कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि दिल में रहता है कि अभी इस क्षेत्र में मेरे को ये काम करना चाहिए था, मेरा कार्यकाल भले ही ख़त्म हो गया। तो आपके दिल में ऐसा क्या है कि आपके दिल धड़कता है कि ये काम मेरे क्षेत्र में होना बाकी था, मेरे को ये करना है? देखिए वैसे तो हमारा कार्यकाल 2022 में ही खत्म हो गया जी, लेकिन उस दिन से आज तक फिर भी काम कर रही। आज सुबह भी 10 लोग के मुझे फ़ोन आए कि मैडम हमारा ये काम बाकी रह गया, मैडम हमारा वो नहीं हुआ। आज मैं जब T1 में गई थी प्रचार के लिए तो बोले मैडम ये लादी अभी लगनी बाकी है। मतलब हो जाएगी, अगर वार्ड ने काम दिया तो वो भी कंप्लीट कर देंगी। तो लोगों का टच जो है ना बहुत जुड़ाव के साथ लगा हो, यानी कि टच, हार्ट टच हो गया। हार्ट टच हो गया। हार्ट टच हो गया। लेकिन कोई ऐसा काम तो होगा बड़ा जिसको आप सोचती कि हमारे वार्ड में होना चाहिए? देखिए हमारे माटुंगा में, पूरे मुंबई में, मैं कहती हूँ माटुंगा में ही क्यों, पूरे मुंबई में और माटुंगा में भी सब जगह पार्किंग का इश्यूज बहुत है। बिल्डिंग्स जूनी पुरानी है, अंदर इतनी जगह नहीं रहती है, अभी हर घर में गाड़ी भी बढ़ गई है। तो वो पार्किंग का इशू किसी तरह से सॉल्व हो जाए, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसको मेरे मन से मुझे करना था। हमारे पंजाबी की जो अभी बिल्डिंग टूटी हुई है उनको सही से घर मिल जाए, ये एक मेरा सपना था कि भाई ये जो इस तरह से रह रहे विस्थापित होके, हाँ विस्थापित होके, तो कोई यहीं रह रहा है, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, फैमिली बिखर गई है, तो उनको अच्छे से घर मिल जाए। वो पूरी कॉलोनी जो है वहाँ पे, जो जिसको हम पंजाबी कैंप कहते हैं, वहाँ नीचे सुअर लाइन ही नहीं है। 2 बारी मैंने पेपर डाले थे कि इसकी सर्वे करवा के आप कुछ कर लीजिए, लेकिन फिर तो कोरोना आ गया और फिर हमारा काल समाप्त हो गया, तो हम उस चीज़ को आगे कर नहीं पाए कुछ। मैडम कार्य नहीं कर पाए, लेकिन ये चीज़ है कि लेकिन आने वाले समय में जनता आपको चुने, ऐसा क्या आप करना चाहती? सबसे पहली बात तो ये कि आपने चुनाव प्रचार में अपने आप को बड़ा सादगी में रखा है, जो पहली बार मुंबई में पहले प्रत्याशी से मैं मिल रहा हूँ। ना कोई लश्कर है, ना कोई कारवां है, केवल नेहल शाह और उनके समर्थक, और जो दिल से अनपेड लोग तो पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करते हैं। कैसे आप, मतलब कैसे दिल में आया कि इस तरह के काम को लोगों से जोड़ना चाहिए? देखिए 2017 में भी, तब तो पार्टी का चिन्ह था, लेकिन उस समय भी मैं डोर टू डोर ही करती थी। पार्टी की अपनी एक तरीका रहता है, तो वो 1-2 मैंने तभी रथ यात्रा करी थी, लेकिन मैं इसमें नहीं मानती हूँ क्योंकि ये जो मेरा वार्ड है, एक तो अगर पंजाबी कैंप के पास जो जाओ हम कौलीवाड़ा की तरफ, तो वहाँ भी रास्तों पर इतनी भीड़ रहती कि अगर हम ऐसे लश्कर लेके निकले तो लोगों को दिक्कत ही होती है। यानी कि आप परेशान नहीं करना चाहते? मैं परेशान नहीं करना चाहती लोगों को। आदमी घर में सो रहा है और हम दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाँ। और आपके इधर तो काफी शिक्षित लोग हैं, तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे भी इतने स्कूल कॉलेजेस है, हम लेके जुलूस लेके चल रहे हैं, उसमें ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, बेचारे लोग, बूढ़े लोग भी चल रहे हैं। तो उससे अच्छा है ना हम 1-to-1 टच रखते हैं, जो मैंने ऑलवेज किया है। नहीं, ये तो एक नई परंपरा का आगाज आप कर रहे हैं। यही चाहता है कि आदमी अब देखना नहीं चाहता, रैली निकलती तो कोई अब छतों से निकल के रैली को नहीं देखता। अभी बड़े टावर हो चुके हैं, किसको क्या इंटरेस्ट है ऊपर टावर से नीचे रैली देखेंगे, कोई नहीं देखता। तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया का आप प्रयोग तो जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी। जी बिल्कुल ही, मैं इसी के लिए मैं ये नहीं कर रही हूँ। रास्ते पर प्रदूषण करना, आवाज का प्रदूषण, व्हीकल का प्रदूषण, इतने लोग चल रहे हैं, उससे अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, तो डिजिटली पहुंची ना घर घर तक, क्या प्रॉब्लम? हर घर में स्मार्टफोन है,
हर घर में 4 जन के पास स्मार्टफोन है। हर स्लम में जाइए, कहाँ पे भी हर बंदे के पास आज स्मार्टफोन है। यानी कि डिजिटल क्रांति का लाभ पूरा उठा रहे हैं नेहलसा जी। जरूरी है। प्रधानमंत्री जी इतना बोल रहे हैं तो जो वो बता रहे हैं तो उन्हीं के तो इसमें चलना है हमने, फुटस्टेप्स में। यानी कि मेन पावर नहीं, मन पावर लेके चल रहे हैं। मन में पावर है तो हर एक चीज मुमकिन है। अच्छा, चूंकि आपने विकास से लेके, कार्य करने से लेके फ्यूचर तक का प्लान बताया, लेकिन वर्तमान परिवेश में कैसा लगता है कि चुनाव में आपके सामने इतने प्रत्याशी हैं और नेहलसा विजयी होंगी, क्या कैसा विश्वास है आपके अंदर? देखो, ये शायद आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो बांसुरी है। बांसुरी को अगर हम सोचे तो किसका प्रतीक है? कृष्ण जी का। कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हर बंदे को अपनी लाइफ में धर्मयुद्ध करना पड़ता है, अपना कर्म करना पड़ता है, उसके लिए धर्मयुद्ध करना जरूरी है। और धर्मयुद्ध कहाँ होता है? उन्होंने तभी भी अर्जुन से कहा था, अर्जुन ने बोला अरे वो तो मेरे ही परिवार के हैं, तो उनसे मैं कैसे लड़ूं? कृष्ण जी का क्या जवाब था? वही था, भले परिवार तेरा है, तुम सभी एक ही हो, हम सब एक ही है, लेकिन वो तेरा कर्म है और धर्मयुद्ध तुम्हें सच्चाई के लिए करना ही है। तो बस ये मेरी भी वही है। यानी कि धर्मयुद्ध के लिए मैदान में नेहलसा उतर चुके हैं। हाँ जी। मैं अगर आपसे कहूं कि 1 मिनट में अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संबोधन करना चाहें, जिस भाषा में कहना चाहें, गुजराती में, हिंदी में, मराठी में? नहीं, मैं अपने राष्ट्रभाषा में ही कहूंगी। जो बहुत मैं सभी मेरे मतदारों से एक ही निवेदन करूंगी, अगर गत 9 साल में मैंने आपके लिए कुछ भी काम किया है और आप उसको मान्य करते हैं, तो मैं ये एक ही दिन के लिए, मैंने 9 साल सपोर्ट किया, आप मुझे सिर्फ एक दिन सपोर्ट कर दीजिए, तो अगले 5 साल मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी। धन्यवाद। ये थी वार्ड 177 की अपक्ष उम्मीदवार नेहलसा, जिन्होंने कहा कि हमने धर्मयुद्ध की लड़ाई के लिए संघर्ष छेड़ा है और धर्मयुद्ध के लिए हम मैदान में उतरे हैं। हमारा दिल आज भी प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के लिए धड़कता है, देवा भाव के लिए धड़कता है और अपने वार्ड की 177 के लोगों के लिए धड़कता है। और शायद उनका कथन भी सत्य है, अगर 177 की जनता उनसे आग्रह ना करती, उन पर जोर दबाव ना डालती, तो निश्चित ही उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने चुनाव में इनकार कर दिया था। और चुनाव में इनकार करने के बाद भी जब जनता ने उनसे बार बार पुरजोर आग्रह किया, चूंकि जनता की सेवक रही हैं, जनता की बात मानती रही हैं, जनता ने उनको एक बार चुना है, तो जवाबदेही उनकी बनती है। और इस जवाबदेही के लिए वो चुनाव मैदान में है, अपक्ष में है, और शायद इसीलिए आज वो कह रहे हैं कि ये धर्मयुग है और जब जीत होगी तो उसके बाद सब कुछ नए युग का होगा, सतयुग जैसा होगा। बहरहाल मैं उनके जीत की शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में नेहलसा जैसी महिलाएं उन प्रेरणा लें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आवाज़ बुलंद की, जिस तरह से उन्होंने वार्ड की जनता के बीच लोगों के प्रति अपना दिल धड़कते हुए देखा है और लोगों की आवाज़ सुनी है, तो अपने आप में कहीं न कहीं एक वजूद स्थापित होता है। इस नेहलसा का मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हम मनपा के हर वार्ड में जा रहे हैं, रहे आमना सामना। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर 95942392